इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आज मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे करते हैं सरल पोर्टल से वो बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास कोई ओल्ड रिकॉर्ड है, हमें पता नहीं कि वो कब एक्सपायर हुए थे, पर डेट का पता है, पर हमारे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम उनको कैसे सर्च करेंगे वो मैं आपको सरल पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करना प्लस अप्लाई करना और कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस होता है वो सारा बताऊँगा विद डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए मैंने सरल पोर्टल हमारा लॉगिन किया हुआ है, वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब सरल पोर्टल में व्यू ऑल सर्विस के अंदर सभी सर्विस दिखा रहा हमारा। इसमें 3 टाइप होते हैं, जैसे कि आपका डेथ सर्टिफिकेट हुई जो आपको डाउनलोड करना है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सरल पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। अब हमने सरल पोर्टल लॉगिन है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट लिखना हमें, तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्टिफाइड कॉपी वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसको हम लोकल लैंग्वेज में आप ये लगा लीजिए, हम इसको वो बोलते हैं, क्या कहते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं हम। सबसे पहले हमने इसको ऑप्शन पे क्लिक किया। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फैमिली आईडी, क्या वो बंदे जिसका हम डेथ सर्टिफिकेट सर्च कर रहे हैं उसका परिवार हरियाणा में रहता है, यस करेंगे। फिर हम उसके अंदर फैमिली आईडी, जो हमारी फैमिली आईडी है उस फैमिली आईडी से मैं उसका नेम सर्च करूँगा। मैंने अपनी फैमिली आईडी फिल कर दी। यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक किया मैंने। क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नेम नोट लिस्टेड करना पड़ेगा, फिर ओके करना पड़ेगा, फिर यहाँ डिटेल आ जाएगी। हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद वही सेम प्रोसेस, डेथ सेलेक्ट है, बिलिंग लैंग्वेज का रखा है, डेट ऑफ ईयर फिल करना है, डेट ऑफ मंथ फिल करना है और डेट। इन तीनों को सिलेक्ट करने से आपको जो आपने ईयर सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको आगे पीछे के 2 साल का रिकॉर्ड प्लस जिस डेट को आपने किया है वो उस हिसाब से उसको सर्च करके बता देगा। एक बार आप दोबारा उस डेट को चेक कर लेना कि इसी डेट को आपका हुआ था। डेट मंथ एक्सपीरियंस चेक करके आप दोबारा नीचे अब स्क्रॉल कर लेना। ये डिटेल देखने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको नेक्स्ट ऑप्शन में डेथ कहाँ पर हुई है, डोमिसाइल घर पे हुई तो घर पे, किसी हॉस्पिटल में हुई तो हॉस्पिटल में, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल अगर शहरी है तो जिस हिसाब से जहाँ आप बिलोंग करते हैं वो भर देंगे। अपना शहर का नाम फिल करना है, एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद अपना स्टेशन करना है। हिंदी टाइपिंग के लिए ओल्ड शिफ्ट की प्रेस करके हिंदी का कीबोर्ड आ जाता है विंडो के अंदर 11 के अंदर, वो आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, इसमें जींद गलत हो जाता है तो जींद कर देता है, इसलिए मैंने इसको जींद किया है। उससे आपको पता लग जाएगा हाँ भाई कैसे क्या करना है। आप दोबारा देख लीजिए डेथ कहाँ का रखा है, डोमिसाइल वो का रखा कंप्लीट। उसके बाद हमने डिटेल चेक की। डिटेल चेक करने के बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस में बता देगा। फिर हम इसके अंदर जो डेट ऑफ डेथ है वो डालेंगे, जो भी जिस मंथ की हमारी, वो इसके अंदर सर्च करके हम फिल कर देंगे। डेट, मंथ और डे सेलेक्ट करेंगे। डे के बाद नेम फिल करेंगे, यहाँ पे नाम फिल कर देना आप। अभी इसमें जरूरत नहीं आपको हिंदी में लिखने की, आप इंग्लिश कीजिए, अपने आप ऑटो कन्वर्ट करेगा, पर हिंदी जो कन्वर्ट होगा उसको ज़रूर देख लेना प्लीज़ आप, उससे पता लग जाएगा आपको। नाम आ जाएगा, लास्ट नेम आ गया, फादर नेम, मदर नेम वो आ जाएगा। एड्रेस आपको वही फिल करना है जो उनका था। पहले अपने वोटर कार्ड चलते थे, उस बेस पे बनता था डेटा, तो उसी हिसाब से आप कीजिए। आधार कार्ड तो अब करंट में है, जो वोटर कार्ड पे एड्रेस नाम नूम था उस हिसाब से कीजिए ताकि आपको पता लग जाए। ये डिटेल हो जाएगी सारी। एड्रेस आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए पूरा। उसके बाद एड्रेस, एप्लीकेंट का मतलब जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी आवेदन कर रहा है उसका एड्रेस लगेगा। उसके एड्रेस के साथ साथ आपका जिसने आवेदन किया उसकी आईडी भी अपलोड होगी, ताकि उनको ये पता लग जाए हाँ भाई इस बंदे ने ये रिकॉर्ड सर्च करवाया था। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा, फिर यहाँ अपनी डिटेल एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेना। हिंदी इंग्लिश में जो जो लिखा है, नाम में स्पेस है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको ज़रूर चेक कर लेना, अदरवाइज़ वहाँ रिकॉर्ड में मिल नहीं पाएगा। तो आप इसको थोड़ा आराम से देखेंगे जब पता लगेगा। ये रिकॉर्ड आपका हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिखाएगा ऑटोमेटिकली चेंज करके। आपको जरूरत नहीं है इसको बार बार चेंज करना, रफ करना नहीं। ये डिटेल देखोगे। नेम वाला इशू जो मैं आपको दोबारा अब भी हाईलाइट करके बता रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखना।
उसके बिना मनमान आप अप्लाई कर दो और उसकी आईडी में कुछ और, वो डॉक्यूमेंट आपका किसी भी एविडेंस में काम नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट एक बार चेक हो जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट उसका एरिया डाल दीजिए कहाँ से वो बिलोंग करता है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये जुलाना से था तो जुलाना का भर दिया था हमने, यहाँ जुलाना आ जाएगा। यहाँ मैंने गलती से रूरल कर दिया तो रूरल में तो जुलाना आएगा ही नहीं, तो अर्बन करके फिर अर्बन में आएगा। आप देख लीजिए इसमें नाम ही नहीं आया, तो मेरे को दोबारा हमने उसको बैक करके हमने उस पर क्लिक करके वापसी उसकी डिटेल फिल करके वहाँ पे हम यहाँ पे देख लीजिए दोबारा अर्बन, और यहाँ सीधा डायरेक्ट जुलाना आ जाएगा। उसके बाद हम ये कैप्चा फिल करेंगे, जो है बिल्कुल एक्सेक्ट फिल करना है, ना ही कोई छोटे बड़े, छोटे हैं तो छोटे, बड़े हैं तो बड़े अक्षर में फिल करना। फिल करने के बाद हम सबमिट पे करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हल्की सी बफिंग होगी, हल्का फेड हो जाएगा। ये फॉर्म आपका कंप्लीट बन गया। मैं आपको दोबारा कहता हूँ, एक बार फिर आप अपने डेटा को वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर भी हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ डेथ हो गया आपका, कहाँ पर हुई, वो कंप्लीट आप डिटेल फिल करके आराम से चेक कर सकते हैं कि या रिकॉर्ड सही भरा गया है नहीं भरा है। गलती से कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है तो ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और वो डेटा आपका मैच नहीं हो पाएगा। हमने इसको कर लिया। हमारा एक टेम्परेरी नंबर देखिए सबसे नीचे HRBDNAC करके नंबर आ गया। उसके बाद हम अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करते आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा। डॉक्यूमेंट आपके पास जो फैमिली आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो उनमें से फिल करके 1 MB साइज़ की PDF होनी चाहिए। PDF होने के बाद आप उसको चूज़ फाइल में जाकर अपनी PDF फाइल को आप अटैच कर सकते हो। क्लिक करके ओपन और सेव एंड एक्सर कर सकते हो। ये फिर आपको डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद एक बार फिर आपको डिटेल दिखाया, हाँ जी आपकी डिटेल ये है, और ये नीचे पैन कार्ड की आपको डिटेल दिखा देगा। क्लिक करोगे तो आपको फ़ोटो आ जाएगी आपका जो पैन कार्ड आपने अटैच किया। उसके बाद अटैच फाइल पे कीजिए, मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। ये मैं CSC के माध्यम वाले पोर्टल से कर रहा हूँ, यहाँ पेमेंट दिखा रहा है। पेमेंट के बाद आपका प्रोसेसिंग लेगा थोड़ा सा, ओके कीजिए। यहाँ CSC वॉलेट दिखाएगा, अगर सिटीजन आईडी तो सिटीजन के हिसाब से होगा, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, फिर कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक करना हमें, प्रोसेसिंग लेगा। ये पेमेंट का मोड आ गया मेरा। ये मेरा आपकी आईडी और मेरी लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया। लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद ये मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट करके दे देगा, जो मैं आपको भी करंट में दिखाई दूंगा। ये इस टाइप की एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपने जब फॉर्म अप्लाई करा जब की डेट आ जाएगी। उसमें आपका नाम, नूम, एप्लीकेंट डिटेल जो है वो सारी आपको कंप्लीट शो करके दिखा देगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग आप ये लगा लीजिए 20 से 30 दिन के अंदर आपके रिकॉर्ड के बारे में जो NAC नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है उससे संबंधित जानकारी अगर उनके रिकॉर्ड पाया तो आपके पास डेटा मिल जाएगा। अदरवाइज़ वो कहेंगे कि हमारे पास आपके नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट का डेटा नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कंप्लीट होने के बाद हम डाउनलोड कैसे करेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद इस टाइप का आपका एक डेथ सर्टिफिकेट आपका शो हो जाएगा, जो आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे। ये आपका कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद QR कोड जो इस हॉस्पिटल से आपका अप्लाई हुआ वो डिटेल वो सारी आपको शो करके दिखा देगा कि आपका डेथ सर्टिफिकेट है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।